नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की जो परीक्षा होने वाली 16 मार्च यानी कि आज से 2 दिन बाद परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी। तो पहला पेपर आपका हिंदी का है। तो आइए आज हम सामान्य हिंदी के उस बहुत ही बेहतरीन, चाहे वो बच्चा कक्षा 10वीं का हो या 12वीं का, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विकल्पी क्वेश्चन हम क्लियर करने जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कह सकते हैं यदि कक्षा आप 10 के आप छात्र हैं तो ये 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इसमें से कम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको ये OMR शीट पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और जो कक्षा 12वीं वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके बहुत सारे बहुविकल्पी जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है यहाँ से वो क्वेश्चन फंस सकता है। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है बेटा। सबसे पहले देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि शुक्ल युग की कालावधि कब तक है। तो जो शुक्ल युग है उसकी काल अवधि कब से कब तक है। पहला ऑप्शन है आपका क वाला जो है 1850 ईस्वी से 1900 तक। दूसरा है आपका 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। और तीसरा है ग वाला 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। उसके बाद आपका यहाँ पे घ वाला ऑप्शन है 1938 ईस्वी से 1947 तक। तो इसका जो सही विकल्प है ये आपको सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको बना सकते हैं। इसका सही उत्तर आपका ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1919 ईस्वी तक, ठीक है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे शुक्ल युग के संसक्त आलोचक के निबंधकार का नाम क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। प्रताप नारायण मिश्र है, रामचंद्र शुक्ल है, और आपका राधा चरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण दास है। आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। प्रेमचंद्र है, भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है, वृंदावन लाल वर्मा है। तो इसका सही उत्तर आपका ख वाला, यानी कि भगवती चरण वर्मा है, ठीक है। 21 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें बोला जाए कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। और ख वाला है क्या भूलूं क्या याद रख करूं उपन्यास विधा की रचना है। ग वाला है गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। और घ वाला है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। तो मित्रता निबंध के जो मित्रता है जो कहानी है इसके लेखक जो इसके रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी कि ये पहली बात तो ये गलत ऑप्शन है, यानी कि सही ऑप्शन आपका ग वाला सही है। गोदान के जो लेखक है वो प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वें क्वेश्चन में बोला जाए कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है बेटा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपका इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा के अनुप्राणित है, ठीक है। और ख वाला ऑप्शन है क्या, इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण और विचारशीलता और विषय वैधव के ओतप्रोत हैं। ग वाला है आपका इस युग में अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर घ सही होगा, यानी कि ये वाला देखिए क्या है, विकल्प क और ख दोनों सही है। यानी कि बोला क्या जा रहा है, विकल्प क और ख दोनों सही है, यानी कि ये और ये। आइए बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। 1938 से 1980, 1850 से 1900 तक, या फिर 1900 से लेकर के 1920, 1936 से 1947। तो इसका सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि क वाला, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है क्वेश्चन 7 में क्या बोला जा रहा है कि इस गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। पहला ऑप्शन है 1850 ईस्वी। दूसरा है 1900। तीसरा है 1938 और चौथा घ वाला है 1919। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, ये वाला, यानी कि 1850 ईस्वी से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार जो हैं आपके ऑप्शन में है डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बाबू गुलाब राय हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बेटा बाबू गुलाब राय, आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक हैं जो कौन है, आपके ऑप्शन है पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, और ग वाला है बहुविकल्पी, यानी विकल्प क और ख दोनों सही है,
या फिर आपको दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। छायावाद यानी 10वां क्वेश्चन बोल रहा है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर थे ये कौन से छायावादोत्तर युग के बहुत ही कवि यानी कि बहुत ही प्रमुख कवि हैं जिसका नाम क्या है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन है आपसे कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में 22 में आया, 23 में भी आ सकता है, ये तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ बोला जा रहा है कि अमृत राय, ऑप्शन पहला है अमृत राय, ठीक है, गुलाब राय, ठीक है, और मुंशी इल्सा खान अल्लाह खान, और ये वाला ऑप्शन है आपका वैद्यनाथ सिंह मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा ये वाला यानी कि अमृत राय। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है 12 में कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा जो निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका मोहन राकेश है, ठीक है, और यशपाल है, प्रेमचंद्र जी हैं। आपका एक और ऑप्शन दिया गया घ वाला रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा घ वाला सही होगा यानी रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बेटा। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। पहला है आपका जीवनी है, ठीक है, दूसरा उपन्यास है, तीसरा नाटक है और चौथा निबंध है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा। इसका सही उत्तर होगा उपन्यास। ठीक है, उपन्यास यानी त्यागपत्र किस विधा की रचना है उपन्यास की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार हैं। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार हैं। ऑप्शन में आपका पहला है हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। सही उत्तर आपका हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, यानी कि इसमें से शुक्ल युग के नाटककार कौन है हरिकृष्ण प्रेमी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए। ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, मोहन राकेश हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला घ वाला जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है 16 वाला। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है बेटा ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और क्या है चतुरसेन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा। जो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं वो है आपके विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं कौन है। पहला ऑप्शन है इलाचंद जोशी, मोहन राकेश, विकल्प क और ख दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बेटा क वाला भी सही है और ये वाला क वाला भी सही है और ख वाला यानी कि ऑप्शन नंबर ए थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है गोदान, ठीक है, गोदान किस युग की उपन्यास है। गोदान की बात हो रही है। आपके ऑप्शन दिया गया शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्वितीय युग, आधुनिक युग। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि हम देखना चाहते हैं कौन कौन से लोग बता सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हम बता दे रहे हैं, वैसे मिला लीजिएगा। पहला वाला विकल्प जो है शुक्ल युग के होगा। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन नंबर। इसमें बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन 19 में बोला जा रहा है कि अथाह सागर के लेखक है। ठीक है, अथाह सागर के लेखक है कौन है। अथाह सागर के लेखक कौन है। जयप्रकाश भारती, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, डॉक्टर रामश्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन क्या है इसका पहले विकल्प तो देख लीजिए।
तो इसका विकल्प जो सही होगा जयप्रकाश भारती, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा के जीवनी के लेखक कौन है जी? इसका नाम क्या है? चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है पहला ऑप्शन, डॉक्टर हजारी प्रसाद, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही विकल्प क्या होगा बेटा? इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा पहला वाला, यानी कि जीवनी। ठीक है, क्या है? जीवनी के लेखक हैं। समझ में आया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, और यही 20 क्वेश्चन आपको अगर तैयार कर लेते हैं तो OMR सीट यानी कि हिंदी के पहले पेपर में बहुत ही हेल्प हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ऐसे ही हम 2 वीडियो और लेकर आएंगे, 20-20 क्वेश्चन और क्लियर कर देंगे। आपका हाई स्कूल का पूरी विकल्पी का 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।